तो वेलकम टू एनबीएस लॉ कॉलेज। में हमारी रिवीजन क्लास चल रही है एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का, और सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाउ हम लोग पहले टॉपिक सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं जो कि हो चुका है। क्या कर रहे हैं अब हम? तो तुम्हारा सीरीज जिसे तुम लोग एग्जाम देते हो उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन एंड पावर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। चलो शुरू करते हैं, फटाफट अपने टॉपिक पे चलते हैं। ओके, सो देख लेते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी का मैंने नोट्स ऐड किया, दिखा देंगे। नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी। सो नेशनल कमीशन फॉर एससी एनसीएससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी एनसीएसटी, ठीक है। चलो, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट कंटेन द प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशिंग अ नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। बहुत सारी चीजें हमारे ओरिजिनल संविधान में नहीं थी, जैसे ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था, ठीक है। ये सब चीजें बाद में जोड़ी गई। ऐसे ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी कोई आयोग नहीं था मेन संविधान में, ठीक है। इसको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, याद रखना। Instead, it provided the appointment of a special officer for scheduled castes and scheduled tribes. He was called a commissioner for SC and ST. चलो, आयोग तो नहीं था न एससी के लिए और न एससी के लिए, बट एक ऑफिसर के प्रावधान दिया हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको कमिश्नर कहा जाता था। ऐसा कमिश्नर फॉर एससी एसटी, एससी और एसटी का कमिश्नर, ठीक है। नाउ 89th अमेंडमेंट 2003 कितने दिन बाद आ रहा है सोचो, लगभग 50 साल, 50-55 साल बाद आ रहा है ना संविधान। 50 में लागू उसको, ठीक है, 53 साल बाद हमारा आ रहा है एक अमेंडमेंट, 89th अमेंडमेंट, ठीक है। कब आया? 2003 में आया। इसने क्या किया, दो सेपरेट बॉडी बनाई, मतलब शरीर नहीं बनाया, संस्था बनाई। एक का नाम दिया एससी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट आयोग, और एक का नाम दिया शेड्यूल ट्राइब आयोग, ठीक है। कौन से आर्टिकल में आपको ये देखने को मिलेगा? तो एससी वाला देखने को मिलेगा आर्टिकल 338 में, जबकि एसटी आपको दिखेगा 338 ए में, ठीक है ना। द चेयरपर्सन ऑफ एनसीएससी 2017 इज, सो मैंने जहां से नोट्स ली होगी वहां 2017 था, तो ये लाइन में लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तुम इसको लिख सकते हो अपना नोट्स गूगल से सर्च करके। तो अगला टॉपिक है कि कैसे बनता है एनसीएससी, ठीक है। दोनों का सेम प्रक्रिया है, ठीक है, आयोग का। सो इन बोथ ऑफ द कमीशन देयर आर 5 मेंबर्स। चाहे एनसीए का आयोग हो और चाहे एसटी का आयोग हो, मेंबर कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है। इसके आयोग में अपने 5 मेंबर होंगे, इसके आयोग में अपने 5 मेंबर होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था, ठीक है। किशोर मकवाना था एससी आयोग के अध्यक्ष हैं 2025 में, चेयरमैन है, चेयरपर्सन, और अंतर सिंह आर्या एससी आयोग के हैं, ठीक। चलो, और क्या होगा? 1 चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, 1 चेयरपर्सन होंगे। चेयरपर्सन का फिर से मतलब वही हो जो हेड होगा, ठीक है। एक सब हेड होगा, मतलब 1 वाइस चेयरपर्सन होंगे, तो 1 + 1 + 3 अदर मेंबर्स, ठीक है। इनको मिला के 5 हो रहा है, दोनों में ये होगा, ठीक है। 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन + 3 मेंबर, 1 चेयरपर्सन + 1 वाइस चेयरपर्सन + 3 मेंबर। ऑल ऑफ देम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा इनकी नियुक्ति हो रही है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो रिन्यूअल भी उन्हीं के द्वारा होगा, ठीक है, याद रखना। जो अपॉइंटमेंट करता है वो या उससे ऊंचे पद का व्यक्ति
हटा सकता है, ठीक है, उससे नीचे का नहीं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऊंचा कोई है ही नहीं, तो ही हटाएंगे। कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर आर नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। तो इनका जो टाइमिंग है, कितने टाइम के लिए बनेंगे, ठीक है, कब तक सर्विस देंगे, कब इनको हटाया जा सकता है, इसका क्या कहते हैं, जिक्र हमारे संविधान में नहीं है। तो कौन निर्धारण करता है इसका? भारत का राष्ट्रपति, जो इनका पोस्टिंग कर रहा है, ठीक है। नाउ इसी को कहते हैं प्रसाद प्रयत्न का सिद्धांत। प्रसाद मतलब जब तक राष्ट्रपति का मन करेगा इनको उस जॉब पे रखेंगे, जब राष्ट्रपति का मन करेगा तो हटा देंगे। इसी को प्रसाद प्रयत्न का सिद्धांत कहते हैं, ठीक। नाउ हिंदी में देख लेना। चलो, टू इन्वेस्टिगेट, कार्य क्या है इनका, ठीक है, फंक्शन क्या है, कार्य क्या है एससी और एसटी आयोग का? इन्वेस्टिगेट करना, अन्वेषण करना, एंड मॉनिटर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर एससी एसटी, ठीक है। तो एससी आयोग एससी संबंधित और एसटी आयोग एसटी से संबंधित सभी मामलों को जांच, अन्वेषण और मॉनिटर करता है। जैसे महिला आयोग महिला से संबंधित करती थी, to inquire any specific complaint related to the rights of SC ST। SC ST के अधिकारों से संबंधित कोई अगर कंप्लेन आती है उल्लंघन से संबंधित, तो उसका क्या करना, इंक्वायरी करना, अन्वेषण करना, जैसे महिला आयोग करता था, ठीक है, महिलाओं के अधिकार से संबंधित। फिर क्या बोल रहा है, to participate in the planning process for development of SC and ST under union or state, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ठीक है, या केंद्र राज्य सरकार हो, SC ST के विकास के लिए काम करना और इनके अधिकारों से संबंधित, इनके आवश्यकताओं से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित हर प्रकार की रिपोर्ट क्या करना, प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत करना, ठीक है, ओके। To recommend the union or any state for the effective implementation of constitutional safeguard of the state is to discharge such other functions to direct the protection of welfare and development, ठीक है। और तो वही चीजें फिर से हो गई हैं, ठीक है। Also, the National Commission for SC has to carry out the similar function of OBCs and Anglo-Indian community as it does for scheduled castes, ठीक है। तो जो देखो हम क्या कह रहे हैं, NCSC नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है, और नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब है। तो ये शेड्यूल ट्राइब किससे संबंधित काम देखता है, बट ये SC के साथ साथ OBC और इंग्लो इंडिया से संबंधित बातों का ध्यान रखता है, ठीक है। चलो इसी तरह से बोल रहा है, हिंदी है। तो जो हमने ऊपर देखा उसकी पूरी वो है, ठीक है, ठीक है। चलो, द प्रेसिडेंट लेज आउट ऑल द रिपोर्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम नेशनल कमीशन टू शेड्यूल कास्ट एंड द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन द पार्लियामेंट। नाउ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देती है, वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट मतलब संसद में क्या करता है, सबके सामने प्रस्तुत करता है, ठीक है। किस लिए, कि उस पर विचार किया जा सके। द प्रेसिडेंट आल्सो फॉरवर्ड एनी रिपोर्ट रिलेटेड टू पार्टिकुलर स्टेट टू द स्टेट गवर्नमेंट, द गवर्नर देन लेज आउट द रिपोर्ट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। नाउ अगर जो रिपोर्ट उसको नेशनल कमीशन से प्राप्त हुई है वो किसी स्टेट से संबंधित है, ठीक है, स्टेट के मामले से संबंधित है, तब वो क्या करेगा, वो उस पार्टिकुलर रिपोर्ट को उस स्टेट के गवर्नर के पास भेज देगा, है ना। क्योंकि गवर्नर उस राज्य का जो वो है विधानसभा, वहां जाता है, जैसे प्रेसिडेंट जाता है पार्लियामेंट में। जब गवर्नर के पास वो रिपोर्ट भेजेगा तो गवर्नर उस रिपोर्ट को वहां के स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रस्तुत करेगा, ठीक है, ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। चलो हिंदी वाला है ये, ओके। चलो शक्तियां क्या है, अभी तक हम उनका कार्य देख रहे थे, उनके पास शक्तियां क्या है। सो दोनों लोग जब काम करते हैं, चाहे SC आयोग हो चाहे ST आयोग, उनके पास सिविल कोड के अधिकार होते हैं, ठीक है, जैसे महिला आयोग के पास भी सिविल कोड का अधिकार था, ठीक है।
जब क्या कर रहे हैं, किसी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं। महिला आयोग की तरह क्या कर सकते हैं, ये भी इनका भी अपना शमन करने का अधिकार है। दे कैन आस्क फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द मैटर ऑफ इंक्वायरी। अन्वेषण से संबंधित किसी दस्तावेज की मांग कर सकते हैं। एफिडेविट मांग सकते हैं, सॉरी एफिडेविट पे सबूत साक्ष्य ले सकते हैं। और कोई पब्लिक रिकॉर्ड है तो उसको किसी कोर्ट या ऑफिस से मांग सकते हैं। ठीक है, जो जो अधिकार सिविल कोर्ट को होते हैं वो सारे अधिकार इनको हैं। चलो, ओके, आई थिंक इतना पर्याप्त है, इतना एग्जाम में लिखने के लिए पर्याप्त है। ओके, चलो, कंक्लूजन तुमको फिर से वही लिखना है, शॉर्ट में अपना इस पर एक हिस्ट्री लिखना है, इसकी इंपॉर्टेंस जो तुम समझ रहे हो अपनी लैंग्वेज में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।